स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल सक्सेस क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर यानी एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं और एनसीईआरटी के रिलेटिव क्वेश्चन में बताऊंगा। और यानी कि जो भी एनसीईआरटी में जिस आधार पे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा कि उसको आप लोग को उस आधार पे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, सोल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं लास्ट में वीडियो के अंत में यानी कि जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया, ठीक है, उसी से रिलेटिव क्वेश्चंस मैं आपके होमवर्क के लिए दे दूंगा। जी हाँ, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड का क्वेश्चन। एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ कैसे निकाले जाए, वो निकालना है और वही जानेंगे हम लोग आज। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। जी हाँ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इससे पहले आपको यह जानना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम यूक्लिड था। उन्हें एक विभाजन यानी भाग करने का एक नया तरीका को सजाया था, ठीक है। और एल्गोरिथम मतलब आप समझते ही हैं कि कोई भी बाय स्टेप लिखने की प्रक्रिया एल्गोरिथम होता है, ठीक है ना। तो यानी एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है जो क्या है, वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब होता है भाजक और q का मतलब होता है भागफल और r का मतलब होता है शेष। तो ये चीज देख रहे हैं आप। इसी तरह से जब भाज्य है तो भाज्य क्या है, a है, तो इसलिए a बराबर भाजक क्या है, b, तो b यहाँ पे क्या का चिन्ह छुपा होता है, गुना का चिन्ह छुपा होता है, तो b गुने q प्लस में आपका क्या आ रहा है, r प्लस r। इस तरह से जो है फॉर्मूला बना। तो लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जब बात हो रही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात हो रही है, तो यहां पे आ रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि हम आपको ये चीज जो है वो समझा अभी बताया आप लोग को कि a का मतलब होता है भाज्य। तो यहां देखा जाए अगर किसी चीज का यानी कि अगर आपका किसी चीज का निकाला जाए HCF, तो ये मेथड को सबसे पहले तो आप उधर रखें। अच्छा, HCF, ये HCF क्या है, तो HCF तो जानते होंगे आप लोग, ऐसे तो 10th क्लास में नहीं आ गए। तो HCF, ठीक है ना, तो HCF जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब उत्तम, कॉमन का मतलब किसी में चीज में से जो कॉमन होता है, क्या कॉमन है। अब फैक्टर तो जान ही रहे हैं आप लोग, गुणनखंड, ठीक है। जैसे अगर हम इसका या किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखी जाए बात, ये जो संख्या है 3x प्लस 6, इसमें आपका कॉमन क्या है, तो सबसे पहले इसको फैक्टर करते हैं आप। चलिए 3 गुने x और 3 गुने 2, तो 3 को 3 यानी कि देखिए जो फैक्टर किया हमने, तो इसमें दोनों में मैच क्या कर रहा है, तो 3 मैच कर, यही आपका कॉमन है, इसी को कॉमन कहा जाता है। आया ना समझ में, हाँ जी। अब हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि आपको कोई क्वेश्चन मिला है, यानी कि क्या, जैसे आपको क्वेश्चन है 16 और 20, 16 और 20 का आपका HCF निकालने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे 16 कौन कौन सी संख्या से जो है वो कटते हैं, यानी कि इसका गुणज क्या है, तो इसके गुणज है 1, ठीक है ना, फिर क्या है, तो 2 है, फिर क्या है, यानी गुणज समझ रहे हैं ना, अपवर्त, अपवर्त जानते होंगे आप लोग, अपवर्त। तो किसका, यानी कि 16 का अपवर्त कौन कौन है, तो 1 है, यानी 1 से 16 जो है वो कट जाता है, 2 से 16 जो है 2 के पहाड़ा में 16 आ जाते हैं, ठीक है, फिर 4 के पहाड़ में भी आ जाते हैं, 8 के पहाड़ में भी आ जाते हैं और 16 का 16 में भी आ जाते हैं, यानी 16 से भी वो डिवाइज यानी विभाजन हो जाएगा, यानी भाग लग जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा। इसी तरह से 20 को अगर देखा जाए तो 20 1 से भी होते हैं, 2 से भी होते हैं, 4 से भी करते हैं, 5 इसका अपवर्त है और 10 भी इसका अपवर्त है और 20 भी इसका अपवर्त है। तो हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन देखना है। तो कॉमन देखा जाए तो कॉमन आपका 1, फिर आपका 2, फिर आपका 4, ठीक है ना। तो ये जो आपका कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन है, लेकिन यहां बोल रहा है हाईएस्ट यानी उच्चतम, जो ऊंचा है, जो ज्यादा है। तो जो ज्यादा है ना, उच्चतम क्या हो रहा है, देखिए उच्चतम आपका 4 हो रहा है, तो इसलिए HCF बराबर जो हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। आया समझ, हाँ जी, ये 4 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपने जो भी देखा ये एनसीईआरटी का यानी एक्सरसाइज 1.1 का अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इतना
के लिए आप लोग को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से आप सॉल्व भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए, यानी कोई एक क्वेश्चन है जो है 135 और 225, जो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा HCF ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन NCERT। हाँ जी, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा इसको क्या करना है, आपको HCF ज्ञात करना है। फॉर्मूला तो जान रहे हैं आप लोग, जो हमने पीछे बताया ना, यानी A बराबर BQ प्लस R, ये होता है। और A का जो मतलब होता है वो भाज्य होता है, जो बता दिया आप लोगों को। तो यानी कि इसी तरह से मान लिया जाए कि कोई एक संख्या है, जैसे 44 को आपको 16 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 44, 16 का 16 दूना आपका 32 हुआ ना। इसी तरह से अगर इसका माइनस करते हैं तो 2 बचता है, 1 बचता है। ये जो होता है ये कहलाता है आपका भाज्य, ये जो होता है ये कहलाता है आपका भाजक, और ये होता है भागफल। ये जो होता है ये होता है शेष। तो ये जो भाज्य है, भाज्य क्या है, A है, तो A जो आपका है भाज्य है, और भाजक क्या है वो B है, और भागफल क्या है वो है Q, और शेष क्या है वो R है ना। इसमें क्या देख रहे हैं आप, कुछ देखते होंगे, इसमें क्या देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले जो बड़ा संख्या होता है वो A होता है, और जो छोटा संख्या यानी उसके बाद जो संख्या जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो जो होता है वो B होता है, जिसे हम लोग भाग देते हैं कोई भी संख्या में, वो B होता है। हाँ जी, तो जैसे इसी प्रकार से अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए हमारे पास A जो है, इसके लिए जो बड़ा संख्या है वो है आपका 225, और B हमारा है 135, है ना। हाँ, तो इसको क्या करना है हम लोग को, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्मेट पे बनाना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बनाना है। इसको बनाने से पहले एक चीज आप समझिएगा, ये एक फॉर्मूला है, यानी कि 0 के बराबर या 0 या 0 से बड़ा आपका रिमाइंडर, ठीक है, 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। उससे बड़ा आपका भाजक होना चाहिए, यानी कि 0 से बराबर हो या तो बड़ा हो क्या, शेष ना, या भाजक जो है शेष से आपका होना चाहिए, भाजक वो बड़ा होना चाहिए शेष से। ये चीज़ क्यों हम बता रहे हैं आगे आपको समझाएंगे। आगे इसको हम लोग बनाने के लिए समझते हैं कि कैसे इसको बनाएं, ठीक है ना। तो A जो है, A की जगह पे आप लिख दें 225 बराबर B की जगह पे क्या चाहिए आपका 135। अब याद रहे कि B और Q की जगह पे गुना होता है छुपा हुआ, क्योंकि हमने आपको बता चुका है। तो B और Q की जगह पे गुना का चिन्ह छुपा होता तो गुना। अब Q जो है हमें पता नहीं है और R पता नहीं है, तो यही हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। 135 आपको हम अच्छे से समझा रहे हैं, इसलिए हमको ये चीज़ जो है रफ करना पड़ रहा है समझाने के लिए। 135 में 225 को हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है ना। तो कितना मिलेगा, 1 बार मिलेगा 135। हाँ जी, कितना बचेगा, 90 बचेगा, 90 बचेगा। ये हो गया कट। ये जो था ये क्या था, हमने बताया था भाज्य, तो भाज्य A, और ये क्या है भागफल, तो भागफल B, और ये क्या है एक भाग, ये सॉरी ये है आपका भाजक, ये है भागफल। ये भागफल कितना Q, और ये शेष ना R। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा A बराबर BQ प्लस R, तो A की जगह पे 225, B की जगह पे यानी 135, और Q आपका आया 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और R की जगह पे कितना 90, तो 90। आ रहा समझ, आ रहा है ना। तो इस तरह से उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो आपका जो R आया यानी जो 90 आया, अब 90 को देखना है, जो ये R है, R से हमने क्या बोला कि B बड़ा होना चाहिए। तो R जो है देख लीजिए ये हिसाब से, इसके हिसाब से, तो R जो है आपका है वो R है आपका 90, और B जो है वो B है आपका कितना 135, तो बड़ा है। तो अब हमें क्या करना है, जब बड़ा हो तो ये 90 को हमें 135 से भाग करना है, यानी अब इस 90 को 135 से हमें भाग करना है। क्योंकि आप पढ़े होंगे इसे यानी 6ठे क्लास 7वें क्लास में HCF निकालने के लिए ये मेथड से, ठीक है ना, उस तरह से। तो 90 का एकम 90, अगर ज़्यादा बढ़ता है तो ज़्यादा हो जाता है, यानी 100 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में लगाएंगे। तो 90 आया, अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद देखते हैं क्या बचता है, तो माइनस किया तो क्या बचेगा 5, और ये हो गया 4, यानी कि 45 बचा। तो ये जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका भाज्य यानी A, ये क्या हो जाएगा भाजक यानी B, ये क्या हो जाएगा Q, यानी समझ में आ रहा, Q यानी भागफल, ये R। तो इसी तरह से फिर यही फॉर्मेट पे हम लिखेंगे, यही फॉर्मेट पे। तो A की जगह पे हम देखेंगे तो 135 है, तो 135 बराबर है तो बराबर, B की जगह पे आपका बराबर क्या है 90 है, तो 90 गुने 1 आया है Q, तो 1 हो गया, प्लस में आपका 45। हाँ जी, तो इस तरह से यानी
अब उसके बाद जब तक हमने क्या कहा, जब तक यहाँ पे शेष 0 के बराबर ना हो जाए, ठीक है, या 0 से बड़ा अगर है, 0 से बड़ा है तो हमें चलना ही चलना है, चलते रहना है, और 0 के बराबर आ जाए तो हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी 45 यहाँ पे है आपका, कितना है 45, तो इसका मतलब है कि r जो है अभी भी 45, यानी r अभी भी यानी b से बड़ा है, यानी कि शेष अभी भाजक से बड़ा है, भाजक जो है वो शेष से बड़ा है। तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को फिर से 45 को 90 में भाग करना है, यानी ये 45 जो है ना यहाँ 90 करना है इस तरह से, ठीक है जी। अब देखिए 45 का 45 दूना 90, ये 90 लगा, क्योंकि 45 दूना 90 होता है। अब घटाते हैं तो क्या बचता है, 0 बचता है, ठीक है। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया r, सॉरी q, और ये क्या हो गया r। तो उस तरह से फॉर्मेट पे फिर चलेंगे तो a की जगह पे आपका कितना है, तो 90 है, बराबर b की जगह पे कितना है आपका, तो 45 है, तो 45 दूना 90 प्लस 0 ना, हाँ जी, इस तरह से। तो ये 0 अब जो है रिमाइंडर जो है वो 0 है, आ गया, यानी r जो है वो 0 आ गया। इसलिए जब r 0 आ जाए तो जो आपका भाजक होगा जिससे आप कंपेयर कर रहे थे, r से बड़ा 90, r से बड़ा b ना, तो जो कंपेयर कर रहे थे, जो आप जो जिससे कंपेयर करते हैं वही जो आपका होगा, जो b होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF आपका क्या हो गया, यानी HCF कितना आंसर हो गया, 45, तो HCF बराबर 45, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस तरह से अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं NCERT का क्वेश्चन, जैसे 8, 4, 7 और 1650। हाँ जी, हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें हल करना है, जो कि हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमने अभी जो पीछे देखा उसी की तरह। तो इसमें हमें क्या देखना है कि हमारा a क्या है, तो जो बड़ा होता है वो a होता है, और जो छोटा होता है हमें बताया था ना वो b होता है, यानी जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है और जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है, भाजक होता है। तो इसका मतलब है कि ये a है, तो लिखेंगे a बराबर 1650 और b बराबर 847, ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। याद रहे जो हम उधर रफ किए थे पीछे वाले, यानी उदाहरण नंबर 1 में, ये जो अभी क्वेश्चन जो आपको बताया वो जो हमने रफ किया था उधर, यानी किस तरह से इस तरह से, वो आपको नहीं करना है। अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो, अगर कर पाते हैं तो, वो मैं आपको समझाने के सिर्फ उसको लेकर मतलब समझाया, और वो आपको नहीं करना है। जैसे इसको डायरेक्टली करना है, जैसे 1650 को आप कितना बार में डिवाइड लगाएंगे, यानी कितना बार भाग करेंगे कि आप, यानी कि इससे भाग करना है आपको। 847 से 1650, 847 में ऐसा आपको भाग करना है कि 1650 आए या उससे पहले आए, ये चीज करना है। तो उसके लिए हमने वो आपको वहां समझाया था एक यही रफ, जैसे इसको, जैसे आपको रफ नहीं करना है, ठीक है। मैं ऐसा भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको रफ नहीं करना है, यानी इसको मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ रफ करके समझा रहा हूं, ठीक है ना, आपको नहीं करना, अगर आपको अच्छे से समझ आने लगे तो। हाँ जी, चलिए देखते हैं। तो 1650 में अगर 800 से 847 से अगर हम भाग दें तो 2 बार में नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 1 बार में लगाएंगे। हाँ जी, अब उसके बाद शेष कितना बचेगा, तो बचेगा 3, ठीक है, यानी r, यानी हमने क्यों निकाल लिया, अब r हमें निकालना है, ठीक है, आ रहा समझ। तो कितना 3, अब ये कितना हो गया आपका 4 में 4 गया 0, और ये कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो यानी 16। तो 16 में से 8 गया, ये 8 बचेगा, तो क्या हो गया आपका 803 आया। आ रहा समझ में। हाँ जी, तो इस तरह से हम लोग को हल करना होता है, आया समझ। अब ये आपका हो गया a, अब ये हो गया आपका क्या हो गया, क्या हो गया बताइए। तो ये जो हो गया आपका b हो गया, अभी तो r है ना, यानी शेष है, और ये जो है भाजक है b है, तो b जो हो गया, यानी अगर r बड़ा रहे b से तो जो b होता है वो a हो जाता है, जो r होता है वो b हो जाता है। जब अगले फॉर्मेट में चलेंगे तब कैसे, आपको पीछे में बताया था कि ऐसे, यानी हमने क्या किया था, अभी क्या किया कि 847 को आपको 1650 में भाग किया, ठीक है ना, भाग किए तो कितना में लगा, 1 बार में लगा। तो यहाँ लिखेंगे 847, इसको घटा लेंगे तो 3 और 4 में से 4 गया 0, और ये 8 बचा, तो 803 आया। तो ये आपका है a, ये आपका है b, ये आपका है q, ये r है। तो इसी तरह से जब यहाँ r छोटा हो जाए तो हमें क्या करना होता है, 847 को यहाँ उतारना होता है और फिर लगाना होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहां से लगाएंगे तो कितने बार में, 1 बार में लगेगा फिर। तो इसी तरह से अब देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया ना, और ये क्यों हो जाएगा। तो इस तरह से हमें लगाना है, आया समझ। तो इसी तरह से जो आपका ये 847 है अब यहां हो जाएगा, यानी कि a हो जाएगा, यहां समझिएगा। चलिए इसी को समझाते हैं। तो 1 बार में लगाया 803, अब कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, कितना हो गया, 4 हो गया, हुआ ना, आ रहा समझ में। हाँ जी, उसके बाद
यानी कितना बचा, ए आपका कितना आया 847, बी कितना आया आपका 803 और क्यू कितना आ गया 1 और आर आ गया 44। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे कि 847 ए है, तो यानी कि ये जो है ना इधर आ जाता है, बराबर आपका ये बी हो गया, तो 803 याद रहे इस चीज को, गुने एक बार में लगाया, तो एक बार में लगाया तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा 44। तो अभी जो आपका 44 है ना ये बी हो जाएगा और ये जो 803 है ना वो ए हो जाएगा, यानी ये बड़ा है तो अब ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये अब आगे फॉर्मेट चलेंगे तो ये हो जाएगा और बी हो जाएगा। हमने क्या बोला कि जो बड़ा होता है वो ए होता है, जो छोटा होता है बी होता है, यानी कि जो बड़ा होता है ना वो भाज्य होता है और जो छोटा होता है वो भाजक होता है। तो हमें अब क्या करना है, इस 44 को ये 803 में हमें भाग करना है ना, कितना बार में आए तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए ये एक लगाया इसको, तो 44 का 44 घटा लीजिए तो 6 बचेगा, 3 बचेगा, ऊपर से 3 उतार लेंगे। अब कितना बार में लगेगा जी, तो अब लगेगा 4 9 36, यानी कि 9 बार में, 9 चौक नहीं लगेगा 9 बार में, तो 8 बार में लगा देते हैं। 8 चौके 32 का 2 और 8 चौके 32 और 32 35 ना। तो अब इसके लगा, उसके बाद देखेंगे तो बचेगा 1 1, ये कट गया, आया समझ। तो ये जो आपका हो गया ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने क्या बताया था कि 803 जो है वो ए हो गया था, तो 803 यहाँ ए लिख दिया, बराबर 44 जो आपका बी हो गया, गुना में क्यू, तो क्यू जो आपका देख लीजिए क्यू कितना है 18 है, तो 18 प्लस आपका आर कितना है, तो 11 है, तो हमने 11 लिख दिया। आ रहा समझ में, हाँ जी। उसके बाद क्या करेंगे, अभी भी जो है हमारा रिमाइंडर, हम आपको पहले अभी इसके बाद मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है, उसको फॉलो कीजिएगा आप लोग। रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, हमारा जो शेष फल है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो हमें इस प्रक्रिया को अभी आगे बढ़ाते चले जाना है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा रिमाइंडर से जो अभी भी रिमाइंडर से बड़ा है 44, तो अब यहाँ उतार देंगे, क्योंकि अब लगने वाला तो नहीं है ना, आपको नीचे नजर नहीं आता होगा, इधर देखिएगा, ठीक है। तो जैसे में अब हमें क्या करना है, शेष जो है 11 है, तो शेष 11 को क्या करना है आपको, ये 44 को भाग करना है। तो 11 का 11, 11 चौके 44, तो 11 चौके 44, ये जो है आपका कट गया ना, आ रहा समझ में। तो देखिएगा ये जो आपका था क्या था, ये ए, ये बी, ये क्यू, ये आर, हाँ जी। तो अब देखा जाए ए जो है, ए आपका 44 है, बराबर बी क्या है 11 है, गुणे क्यू क्या है, तो क्यू जो है आपका आया है 4, तो 4 11 चौके 44 प्लस 0, आया समझ में, ठीक है ना, यानी कि 11 चौके 44 प्लस 0। तो अब 0 कर तो अब आर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 आर आया, तो कौन सी स्थिति में 0 आर आया, जब 11 से हमने भाग किया, तो इसलिए जो आपका बी, जो भी संख्या आएगा जब 0 होने के बाद, जो यहां पर का संख्या जो बी आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 11 हो गया। हमने समझाया ना इस चीज को, आपको बताया ना। चलिए, तो ये चीज को आपको फॉलो करते जाना है, ये चीज को समझते चले जाना है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखने वाली बात है, आप एक चीज देखे होंगे, हमने पीछे भी बताया था, उदाहरण नंबर फर्स्ट में क्या बताया था, वो क्वेश्चन को देखिएगा और इसको देखिएगा, ठीक है, हाँ जी। तो हमने क्या बताया था इससे पहले कि कोई संख्या 0 है, 0 जो है वो आर के, ये आर के बराबर या तो इससे बड़ा होना चाहिए, आर के बराबर या तो इससे बड़ा होना चाहिए, या अब आर जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। तो आप इस स्थिति में सबको देखिए, 0 से बड़ा है आपका आर कितना है इसमें 803 है, 803 से बड़ा है आपका बी 847 है, हाँ जी। ये एक फॉर्मेट है, यानी ऐसा नहीं हुआ ना तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये जो आप बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए, ये भी यहाँ पे 0 से बड़ा जो है आपका आर है, ये आर है यार, ये जो है ना ये आर है, तो 44 आर। उसके बाद ये देखा जाए तो ये आपका बी हो गया, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो बी जो है आपका कितना है 803 है। तो इसी तरह से ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, यहाँ ये कहने वाली बात ये है कि 0 से बड़ा आर होता है, ठीक है ना, 0 से याद रहे आर जो है आर, यानी कि शेषफल जो है वो कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, शेषफल 0 से छोटा नहीं हो सकता है। और जो शेषफल जो है वो कभी भी, ठीक है, भाजक से, शेषफल जो है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि हमेशा बड़ा रहेगा तो कौन रहेगा भाजक रहेगा, और उसके बाद भाजक से छोटा कौन रहेगा, तो शेषफल रहेगा, और शेषफल से छोटा कौन रहेगा, यानी 0, या तो बराबर भी रह सकता है, याद रहे ना, शेषफल बराबर भी रह सकता है। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ आ गया होगा। इसलिए आप लोग के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, और आप ये क्वेश्चन को सोल्व करके अपना फ़ोटो खींच करके, ठीक है, वो आप हमें सब कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप व्हाट्सअप, सिर्फ इस क्वेश्चन को आप बना करके 2 दिन के अंदर में आपको भेजना है, ठीक है जी, हाँ जी। और
जितने भी क्वेश्चंस है आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे जो क्वेश्चंस सोल्व नहीं हो पाते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आ पाता है, मैच नहीं हो पाता है, ठीक है, या गलत आपको लगता है कि गलत है क्वेश्चंस, तो वो कमेंट में आप भेजें कि सर ये क्वेश्चन हमें समझाएं, मैं उसके थ्रू मैं वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे इसके लेसन, जो इसके अगले लेसन है एक्सरसाइज 1.1 ही चलेगा अभी। फिर मिलते हैं 1.1 के साथ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए